नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। महाकुंभ की भगदड़ में मरने वालों में पलामू की महिला भी। बेटा प्रयागराज में ही कर रहा था ड्यूटी। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई थी। इसमें 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में झारखंड के पलामू जिले की एक महिला भी शामिल है। महिला की पहचान रहला थाना क्षेत्र के तोलरा गांव की रहने वाली गायत्री देवी 60 के रूप में हुई है। वह अपने पति अमरेश पांडे और रिश्तेदारों के साथ प्रयागराज गई थी। मिली जानकारी के अनुसार उनका बेटा सीआरपीएफ में तैनात है और प्रयागराज में ही ड्यूटी पर था। मिली जानकारी के अनुसार गायत्री देवी अपने पति और रिश्तेदारों के साथ सोमवार को प्रयागराज के लिए निकली थी। सभी लोग मंगलवार को महाकुंभ पहुंचे। यहां वे स्नान करने के बाद रात को त्रिवेणी संगम तट के किनारे बालू पर ही सो गए थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से गायत्री देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमृत स्नान के कारण पीपा पुल बंद थे। इससे संगम पर भारी भीड़ जमा हो गई और बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर पड़े। इस दौरान भगदड़ की अफवाह फैल गई। वहीं एंट्री और एग्जिट रास्ते अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस भी जा रहे थे। भगदड़ के दौरान भागने की जगह नहीं मिली, जिससे कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुंभ हादसे पर चिंता जाहिर की है। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित है, जिसमें कम से कम 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त तीर्थयात्री परिवारों के साथ हैं। इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूर्ण आशा है कि भारत सरकार इस घटना की पूरी तरह से जांच करेगी और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। हम सभी को मिलकर ऐसी त्रासदियों से सबक लेना चाहिए और भविष्य में सुरक्षा के उचित इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने अभी तक मरने वालों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है। वरुप्रानी अस्पताल में अब तक 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने राज्य सरकार से केस चलाने के लिए मांगी अनुमति। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंघल पर केस चलाने के लिए ईडी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे सिंघल की निलंबन, वापसी और पोस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी महीने 7 जनवरी को झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद जेल से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की थी। पूजा सिंघल ने कस्टडी के आधार पर नई कानूनी प्रावधानों के तहत जेल से रिहाई की अपील की थी। उनकी याचिका पर रांची में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। इससे पहले अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की पूरी अवधि के बारे में जानकारी दें। जेल प्रशासन ने अदालत में जवाब दाखिल किया, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन ने कहा, अबुआ बजट में आमजन पर नहीं लगाया जाएगा नया टैक्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाला राज्य बजट झारखंड की बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई प्री बजट बैठक में लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उन पर कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं डालेगी। सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने का काम आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई बंद होने पर केंद्र सरकार के फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, कुछ राज्यों के लिए जीएसटी फायदेमंद है तो कुछ के लिए नुकसानदायक। पहले केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन अब यह भी खत्म कर दिया गया है। अब सभी राज्यों को अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की सराहना की, जिसके तहत राज्य की 56 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए हर साल 25,000 से 26,000 करोड़ खर्च करती है, जबकि झारखंड अकेले 16,000 रुपए करोड़ खर्च करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि राज्य के लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा और सरकार अपने संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल करेगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में यातायात व्यवस्था पर बड़ा असर, बाहरी वाहनों की एंट्री बंद। महाकुंभ मेला में भगदड़ के बाद अब प्रयागराज पहुंचना मुश्किल हो गया है। प्रयागराज की सीमा को बाहरी गाड़ियों के लिए सील कर दिया गया है और कई जिलों में वाहनों को रोका जा रहा है। भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी और जौनपुर में पुलिस प्रशासन ने प्रयागराज जाने वाले वाहनों को बैरियर लगाकर रोक दिया है। वाराणसी से प्रयागराज की ओर जाने वाले वाहनों को भदोही के बाबूरसाय में रोकने से कई किलोमीटर लंबी वाहन कतारें लग गई हैं और हाईवे एक तरफ से जाम हो गया है। मिर्जा मुराद में भी वाहनों को रोक दिया गया है। जौनपुर से वाराणसी होकर प्रयागराज जाने वाली गाड़ियों को बाप्तपुर चौकी पर भी रोककर वापस किया जा रहा है। बाप्तपुर चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाराणसी में मिर्जा मुराद क्षेत्र के गुड़िया गांव के पास भी प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियों को बैरिकेडिंग के जरिए रोका गया है। जौनपुर में प्रयागराज जाने वाले वाहनों को मुंगरा बॉर्डर पर रोका गया है, जहां से पैदल श्रद्धालुओं को आने जाने की अनुमति है। इसी तरह सोनभद्र में झारखंड और छत्तीसगढ़ से आने वाले वाहनों को विभिन्न बॉर्डर्स पर रोका गया है। झारखंड और उड़ीसा से आने वाले वाहन विनमगंज बॉर्डर पर और छत्तीसगढ़ से आने वाले वाहन आसंडीह बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं। मिर्जापुर से भी वाहनों को प्रयागराज जाने से रोक दिया गया है। महुआ मांझी के खिलाफ रांची पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा सीट से उम्मीदवार महुआ मांझी के खिलाफ रांची पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 122/2024 के तहत पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। अब कोर्ट इस मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत में केस ट्रांसफर कर अग्रिम सुनवाई कर सकता है। जानकारी हो कि महुआ मांझी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज की गई थी। आरोप है कि इस क्षेत्र के कई सार्वजनिक स्थानों पर जेएमएम की प्रचार सामग्री लगाई गई थी, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले सकता है और सुनवाई के लिए इसे एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में भेजा जा सकता है। झारखंड का नया सचिवालय बनाने की कवायद तेज, 35 एकड़ में होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार का नया सचिवालय बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। धुरवा के कुटे में नए विधानसभा भवन के पास 35 एकड़ भूमि पर सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2022 में ऑथोराइज कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। पहले जुडको को सचिवालय का निर्माण करना था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। विभाग नए सचिवालय का डिजाइन तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से 22 वर्षों में नए सचिवालय का निर्माण नहीं हो पाया है। वर्ष 2000 में एचईसी से किराए पर जगह लेकर सचिवालय तैयार किया गया था।
लेकिन पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण विभिन्न स्थानों पर आधा दर्जन से अधिक भवनों को सचिवालय और संबंधित कार्यालय बनाया गया है। यह व्यवस्था आज तक जारी है। गौरतलब है कि जुडको ने रांची स्मार्ट सिटी स्थित कन्वेंशन सेंटर की 9 एकड़ भूमि पर सचिवालय निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना या डीपीआर तैयार कराया था। नई दिल्ली की मेसर्स सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट द्वारा तैयार डिजाइन में नए सचिवालय भवन के निर्माण पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। सचिवालय का निर्माण 9 एकड़ भूमि पर करीब लाख वर्ग फीट में किया जाना था। हालांकि बाद में कन्वेंशन सेंटर को 10 सचिवालय के लिए छोटा और अनुपयुक्त मानते हुए स्थान परिवर्तन किया गया। चाईबासा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली को मार गिराया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चाईबासा के सोनुवा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सली को मार गिराया गया है। इसमें से एक की पहचान जोनल कमांडर संजय गंजू के रूप में हुई है। वहीं दूसरा मारी गई महिला नक्सली 1 करोड़ के इनामी अनल दा की महिला मित्र बताई जा रही है। इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे के लिए तैयार की गई डेडलाइन को पूरा करने के लिए झारखंड पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस महीने पुलिस एनकाउंटर में अब तक 4 नक्सली मारे गए हैं। ताज़ा मामला झारखंड के चाईबासा जिला का है। बुधवार की सुबह चाईबासा के सोनुवा थाना क्षेत्र के बिलाटी टोला के पास स्थित जंगल में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और जैगुआर के जवानों की टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी दौरान उनका नक्सलियों के साथ आमना सामना हो गया। पुलिस को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू की। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से जंगल का फायदा उठाकर भागने लगे। सर्च अभियान के दौरान अभी तक 2 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा आधिकारिक पुष्टि की जानी बाकी है। मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना पर सुरक्षाबलों के उत्साह को बढ़ाने के लिए झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमलवी होमकर चाईबासा के लिए रवाना हो गए हैं। चौकीदार भर्ती में रिश्तेदारों और दोस्तों को दौड़ाया, ऐसे हुआ खुलासा। 11 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई। मेदिनीनगर में चौकीदार भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी जगह रिश्तेदारों और दोस्तों को दौड़ में शामिल करा दिया। जिला प्रशासन ने ऐसे 11 फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान कर ली है और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डीसी शशिरंजन ने कार्यपालक दंडाधिकारी विक्रम आनंद को निर्देश दिया है कि इन सभी पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन ने दौड़ की वीडियोग्राफी कराई थी। जब प्रमाण पत्र और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो गड़बड़ी सामने आई। वीडियो से सामने आया कि 8 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरों को दौड़ाया था। साथ ही पता चला कि 2 अभ्यर्थी दौड़ के बीच में ही ट्रैक से लौट गए थे। एक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान मौजूद नहीं था। 15 से 17 जनवरी तक सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई। इस दौरान दौड़ की वीडियो भी देखी गई, लेकिन दस्तावेज सत्यापित कराने आए कुछ अभ्यर्थी वीडियो में मौजूद व्यक्ति से मेल नहीं खाए। 8 अभ्यर्थी खुद दौड़ने के बजाय किसी और को भेजकर भर्ती में शामिल हुए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। रांची पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दाखिल की चार्जशीट। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रांची पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 123/2024 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। इस मामले में एफआईआर विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद सिंह के खिलाफ आदर्श आचार
संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई थी। बता दें कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने सीपी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। सीपी सिंह पर आरोप लगाया गया था कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के झंडे लगाए गए थे, जो आचार संहिता का उल्लंघन था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट द्वारा इस मामले को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां इसकी आगे की सुनवाई की जाएगी। यह मामला सीपी सिंह के लिए एक नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि अगर अदालत में आरोप साबित हो जाते हैं तो इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभाव हो सकते हैं। विरोध के बाद बदला सिरमटोली फ्लाईओवर का नक्शा, अब नहीं होगा सरना स्थल की जमीन का अधिग्रहण। रांची के कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का डिजाइन बदला जाएगा। बहुबाजार स्थित सरना स्थल की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। इसके बजाय सिंगल स्पैन तकनीक से एलिवेटेड कैंटिलीवर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो एडवांस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी भी क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की जरूरत न पड़े। मंगलवार को पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप ने एल&टी कंपनी के इंजीनियरों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय सरना समिति और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी गई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि फ्लाईओवर का डिजाइन बदलकर विभाग से स्वीकृति ली जाएगी और फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 1.25 किलोमीटर लंबा कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 180 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बनने से कोकर के शांति नगर से मेकॉन चौक तक 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। फिलहाल कांटाटोली फ्लाईओवर से वाहन योगदा आश्रम के पास उतरते हैं और 1.25 किलोमीटर चलने के बाद सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं। कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनने के बाद वाहन सीधे ऊपर से मेकॉन चौक तक पहुंच सकेंगे। महाकुंभ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बोले, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में भगदड़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए महाकुंभ भगदड़ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इसे दुखद घटना कहा है। पीएम ने पोस्ट कर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हताहतों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से उनसे 4 बार बात कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनसे बात कर हालात का जायजा लिया है। प्रयागराज में कुंभ मेले में बुधवार की रात तकरीबन 1:30 बजे एक घाट पर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत आशंका है। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि यूपी सरकार ने मौतों की बात मंजूर नहीं की है। अफीम की खेती करने वालों की अब खैर नहीं, ड्रोन की मदद से होगी कार्रवाई, एसपी की चेतावनी। खूंटी जिले में नक्सलियों ने अफीम की अवैध खेती शुरू कराई। आज हजारों एकड़ तक खेती का दायरा बढ़ गया है। पुलिस नक्सलियों पर तो लगाम लगाने में कामयाब हो गई, लेकिन अफीम की खेती पुलिस के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है।
दर्जनों एफआईआर और गिरफ्तारियों के बाद भी अफीम उगाने वाले किसानों और माफियाओं में खौफ नहीं है, जिसके कारण खेतों में फिर से अफीम की फसल लहलहाने लगी है। खूंटी अनुमंडल क्षेत्र के 5 थाना क्षेत्रों में लगे अफीम के पौधे अब गुलाबी और लाल फूलों से लहलहाने लगे हैं। रंग बिरंगे खिलते खेतों में बढ़ते फल ने पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। 5 थाना क्षेत्रों में लगभग 5,000 एकड़ में अफीम के फसलें लगी हैं। डीजीपी द्वारा जिले के हर थाने को एक एक ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि पहाड़ एवं घने जंगलों में लगाई गई खेती तक पुलिस जाकर उसे नष्ट कर सके। खूंटी पुलिस ने 2025 में युद्धस्तर पर अफीम विनष्टीकरण का कार्य शुरू किया है। अब तक जिले में 2,500 एकड़ से ज्यादा भूमि में अफीम विनष्टीकरण का कार्य किया गया है। अवैध अफीम की खेतों में पटवन और चीरा लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्राथमिकी दर्ज की है। इसके साथ ही 20 लोगों को जेल भी भेजा है। जबरन काम करने पहुंची आउटसोर्सिंग कंपनी, ग्रामीणों के विरोध के आगे टेके घुटने, मिलेगा नियोजन। कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी के कारण आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही बाघमारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प ताजा उदाहरण है। बावजूद इसके बीसीसीएल के अधीन चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हो पा रहा है। ताज़ा मामला बीसीसीएल की पुटकी बलिहारी में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी ईगल दीप का है। दरअसल कंपनी बलिहारी में बाउंड्री का काम कराने पहुंची थी, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीण पिछले एक सप्ताह से कंपनी में नियोजन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण पहले से ही अड़े थे कि जब तक कंपनी उन्हें नियोजन नहीं देती तब तक काम नहीं करने देंगे। ग्रामीणों की मांगों का बिना समाधान किए ही कंपनी अपने गुर्गों के साथ काम कराने पहुंच गई, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान कंपनी के लोगों के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों के विरोध और हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद हंगामा शांत हुआ। इसके बाद ग्रामीणों को वार्ता के लिए पुटकी थाना बुलाया गया। महिलाएं थाना के बाहर बैठी रही, जहां सीओ, पुलिस, कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों की वार्ता हुई। झारखंड में एमएसएमई क्षेत्र में गिरावट, सूक्ष्म और लघु उद्योगों में 34,000 की कमी, मध्यम उद्योगों में वृद्धि। झारखंड में एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या में कमी आई है, जबकि मध्यम उद्योगों में वृद्धि हुई है। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के आंकड़ों में यह स्पष्ट रूप से दिखा है कि सूक्ष्म उद्योगों के बैंक खातों की संख्या 6,35,000 से घटकर 6,03,000 हो गई है। इसका मतलब है कि 32,000 खाते कम हो गए। इसी तरह लघु उद्योगों के खातों की संख्या भी 23,000 से घटकर 21,000 हो गई है। हालांकि इस दौरान मध्यम उद्योगों में वृद्धि हुई है। उनके खातों की संख्या 4,000 से बढ़कर 5,000 हो गई। इसे लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री सब कमेटी के चेयरमैन विनोद अग्रवाल का कहना है कि यह गिरावट राज्य के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मिली जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योगों के घटने की मुख्य वजह भी सामने आई हैं। इनमें प्रमुख कारण हैं छोटे उद्यमियों के लिए जियाडा द्वारा उपलब्ध कराए गए बड़े प्लॉट, जो वे नहीं ले पाते। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न होना और सिंगल विंडो सिस्टम का सही से काम न करना। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा छोटे उद्योगों से 25% माल खरीदने का प्रावधान होने के बावजूद सरकारी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर को यह काम दे दिया जाता है। इससे छोटे उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। महाकुंभ में भगदड़ का रेल सेवा पर असर, बिहार और दिल्ली की कई ट्रेनें रद्द, रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी,
प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हुई भगदड़ का असर रेलवे व्यवस्था पर भी पड़ा है। भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते रेलवे प्रशासन ने बिहार से प्रयागराज जाने वाली कई विशेष ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, जिससे बिहार और दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने प्रशासन की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार, कहा वीआईपी कल्चर पर लगे लगाम। महाकुंभ में भगदड़ के कारण दर्जनों श्रद्धालुओं की जान जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी है। इस दुखद घटना के बाद राहुल गांधी ने प्रशासन की कुप्रबंधन और बदइंजामी पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस घटना के लिए वीआईपी मूवमेंट को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रशासन को आम श्रद्धालुओं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राहुल गांधी ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। आज की झारखंड की तो टॉप ये बड़ी थी खबर। आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।